हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शाइनिंग स्टार सक्सेस पॉइंट कैरागाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक के चैप्टर को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। कहता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो होता है उसके दो प्रमुख कार्य होती है। कहता है कि अर्थव्यवस्था एक क्या है, एक तंत्र है। अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो होती है उसको संपादित किया जाता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं को क्या करती है, संपादित करती है। उसकी जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका हो जाएगा जैसे उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, कृषि, परिवहन, संचार, ये जो है अर्थव्यवस्था की एक क्या है, एक अहम हिस्सा है, अर्थव्यवस्था का एक अहम पार्ट है। इस तरीके से अर्थव्यवस्था दो मुख्य कार्य को संपादित करती है। कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था जो होती है दो मुख्य कार्य को संपादित करती है। सबसे पहला कार्य क्या है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। कहता है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए लोगों की जो आवश्यकता है, लोग क्या चाहते हैं, उसकी जो संतुष्टि के लिए वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को मतलब प्रदान करती है। जाहिर सी बात है कि लोग संतुष्ट तब होंगे जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुआ तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अर्थव्यवस्था का जो पहला जो कार्य है, जो पहला जो प्रमुख जो कार्य है वो क्या है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या करना, प्रोवाइड करना, और विभिन्न प्रकार की जो सर्विस है, जो सेवाएं हैं उसको प्रोवाइड करना। दूसरा अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब देखिए कि लोगों को रोजगार के अवसर जब तक मिलेगा नहीं, जब तक उसको मौका दिया जाएगा नहीं, जब तक उनको अपॉर्चुनिटीज जो मिलेंगे नहीं, तब तक वो रोजगार हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था का जो दूसरा जो प्रमुख कार्य होता है कि वो क्या होता है, लोगों को रोजगार के लिए अवसर प्रोवाइड करना, यानी कि उसको मौका देना, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। अब दूसरा क्या है आपका कि अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। क्या होता है, पहला अर्थव्यवस्था जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, दूसरा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों को पढ़ने से पहले, इन तीनों को समझने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्राउन के अनुसार देख लेते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ब्राउन ने कहा कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, जीवन यापन करने का एक क्या है, एक प्रणाली है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे लोग काम करके, जहाँ पे लोग परिश्रम करके क्या करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं, वो अर्थव्यवस्था, उसके अनुसार वो अर्थव्यवस्था होता है। चलिए अर्थव्यवस्था की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, ये इसको कितने भागों में बांटा गया है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। कहता है कि जिन क्षेत्रों की मदद से अर्थव्यवस्था में विकास की जाती है उन्हें अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा कहा जाता है। कहता है कि वह क्षेत्र यानी कि जो अर्थव्यवस्था में क्या करता है, जो अर्थव्यवस्था में विकास को पैदा करता है, जो अर्थव्यवस्था में तरक्की को लेकर आता है, वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था का तंत्र या फिर ढांचा कहलाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए कहता है कि वह क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के विकास को प्रशस्त करती है, अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग को तैयार करती है, वो अर्थव्यवस्था का ढांचा कहलाता है। कहता है कि अर्थव्यवस्था की जो संरचना होता है, उसका जो ढांचा होता है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है वो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा जो होता है वो होता है तृतीयक क्षेत्र। कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वहां पे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना आदि क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुपालन किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सेक्टर है आपका, वो होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी
द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है, अक्सर कई बार भी पूछा गया है कि किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहां पे द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य और उपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली आदि उत्पादन को सम्मिलित की जाती है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनिज संपदा जो होता है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड है। अब उसके बाद आता है आपका तृतीय क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। अब ये कहता है कि ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती हैं। जो भी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के जो भी मतलब क्रियाएं होती है उसको ये सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद है आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला अर्थव्यवस्था के प्रकार में क्या आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह रूप जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व जो होता है, जो मालिक होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करता है, खुद के लाभ के लिए करता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि मतलब जो देश होते हैं इनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। उसके बाद आता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। कहता है कि अर्थव्यवस्था का वह रूप जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है, जो मालिक होता है, एवं संचालक जो होता है वो देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग वो सामाजिक कल्याण के लिए करता है, वह सामाजिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसके जो स्वामित्व होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं, उसके जो चलाने वाले यानी संचालक होते हैं वो सरकार के पास होता है, और वो समाज के कल्याण के लिए, वो देश के कल्याण के लिए, वो राष्ट्र के कल्याण के लिए वो करती है और उनको खर्च करती है, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। उसके बाद है आपका तीसरा जो क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये इसके अनुसार आप देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के सम्मिलित रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक मिश्रण है। कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग मिला देते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाता है, यानी कि दोनों के सम्मिलित रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास तो होता ही है, और उसके साथ साथ जो होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो उभर कर सामने आता है, और कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास किसे कहते हैं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं। कि सतत विकास क्या है, या सतत विकास से आप क्या समझते हैं। चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि सतत विकास होता क्या है। कहता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता के योग्यता से समझौता किए पूरी की जाए तो वह सतत विकास कहलाता है। या फिर कहता है कि भावी पीढ़ी के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है। यानी कि सतत विकास क्या है, जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो विकास किया जाता है, वर्तमान में जो तरक्की किया जाता है ताकि उसको कष्ट ना हो, तो ये जो विकास होता है वो आपका सतत विकास कहलाता है। उसके बाद है आपका आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, या आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है। कहता है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में मौजूद संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। कहता है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य
उद्देश्य के लिए, निजी उद्देश्य के लिए नहीं, सामाजिक उद्देश्य के लिए या फिर आर्थिक उद्देश्य के लिए अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन आपका मौजूद है उसका सही तौर पर इस्तेमाल करना और उनको उपयोग करना ही आपका आर्थिक नियोजन कहलाएगा। अगर आप उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर आर्थिक नियोजन नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से कहा जाता है। या फिर राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कहता है कि देश राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार जो भी आपके राष्ट्र में संसाधन है, जो भी आपके देश में संसाधन जो मौजूद है उसके विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही, अगर आपको जरूरत है तभी आप उसके अनुसार उसका आप प्रयोग करते हैं। उसका आप गलत तरीके से और निजी तरीके से अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वो आर्थिक नियोजन के मतलब फहरिस्त में आएगा, वो आर्थिक नियोजन कहलाएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जो पार्ट 2 में हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।